आइए लेके चलते हैं आपको सामुदायिक स्वास्थ्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज यूपी। मैं हूं रामप्रसाद भारती। इस समय पहुंचे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रतनपुरा जोगा। यहाँ जब हम आए हैं तो लोगों की भीड़ थी, लोगों यानी मरीजों की भीड़ थी। पहले के अपेक्षा आप बताया जा रहे थे कुछ लोगों द्वारा, कुछ सूत्रों द्वारा कि नए अधीक्षक साहब आए हैं। मैंने सोचा कि भाई अपनी बात और जितने मरीज हैं उनकी भी बात शेयर कर दें। किससे? जो यहाँ के अधीक्षक साहब हैं उनसे शेयर कर दें। अब चलिए आपको उनसे बात कराएंगे लाइव। क्या नाम होगा सर आपका? मैं डॉक्टर रामभद्र राजभर, CSC रतनपुरा अधीक्षक। और सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ न्यूज इंडिया की तरफ से। आपने पहली बार मेरे हॉस्पिटल में आप आए और मुझसे मुखातिब हुए हैं। और यहाँ की जब से मैं आया हूँ लगातार यहाँ अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूँ। हर तरह की सुविधाओं को भी दे रहा हूँ। अभी अल्ट्रासाउंड पर भी मैं विचार कर रहा हूँ। एक्सरे है ही है, जांच की सारी सुविधाएं हैं, दवाएं भी लगातार लोगों को मिल रही हैं। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों का कुछ नहीं, हमको लग रहा है 70% मरीज यहाँ से नाखुश रहे हैं। अब कुछ लोग आते हैं, मैं आता जाता रहता हूँ, मरीजों को घेर लेता हूँ, यानी पकड़ लेता हूँ। कहाँ? गेट के बाहर। कि आप भैया किस वजह से आए थे, किस रोगी हैं, किस चीज का रोगी हैं, और यहाँ निजात पाते हैं कि नहीं पाते। तो कुछ लोग बताएं कि भैया जो आप नए अधीक्षक साहब आए हैं, अब कुछ ये हॉस्पिटल का कायाकल्प इधर उधर यानी बदल रहा है। कुछ लोगों का भरोसा अब धीरे धीरे इस जोगापुर हॉस्पिटल पे आ रहा है। इसके लिए आप बताएंगे आ रहा है तो क्यों आ रहा है, पहले की व्यवस्था क्या थी, जब आप आए हैं तो इसकी व्यवस्था किस तरह आपने मोड़ा है? यहाँ की व्यवस्था पहले मैं आते ही देखा, और साफ सफाई, यहाँ के डिलीवरी पॉइंट को सबसे ग्रामीण सुविधाओं को विशेष तौर से हमने देखा। और धीरे धीरे उस पर मैं प्रयासरत हूँ कि किसी प्रकार की आने वाले मरीजों को दिक्कत ना हो। और सबसे बड़ी दिक्कत माने अच्छी बात ये है कि जो इस बार CMO साहब आए हैं बहुत अच्छे हैं, और उनका सपोर्ट के कारण आज जो हम सुविधाएं और अच्छा कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में डॉक्टर साहब, पहले जो आपके पास बगल में एक्सरे की जो मशीनें हैं, लोग आते थे तो आपके जो ऑपरेटर हैं, जो चलाने वाले हैं, वह कहते हैं भैया ये जनरेटर में तेल नहीं है। जब जनरेटर में तेल नहीं है लोग नाराज हो जाते थे, 100 के बजाय जाकर के 500 लगाते थे प्राइवेट हॉस्पिटल में। इसलिए धीरे धीरे उनके भरोसा उठ गया था। अब आप बताएंगे लोगों को कि भाई हमने आया है और किस तरह की व्यवस्था की है जिससे आप लोग यहीं आइए, यहाँ से निजात यानी ठीक होकर जाइए। नहीं, ये सत्य है कि पहले जो है तेल उल की व्यवस्था नहीं है रहती थी। और कुछ दिनों से जो है माने यहाँ के जो पर्ची काउंटर से जो पैसे एकत्रित हो रहे थे उससे मंगाया जा रहा था। अब धीरे धीरे माने जो व्यवस्था में सुधार हुई है तो तेल भी की समस्याओं को दूर किया जा सकता है आने वाले दिनों में। और जनरेटर भी चलेगा, लेकिन उसके लिए व्यवस्थाएं जो धीरे धीरे बदलती रहेगी। जब मैं डॉक्टर साहब पहले जो एक्सरा होता था प्रतिदिन नहीं होता था, जब कुछ बताते कि आतवार को आइए, मगर दिन निश्चित किया गया था। इसके लिए आप बताइए लोगों से कि भाई अब दिन निश्चित नहीं किया जा रहा, आपको प्रतिदिन यानी रोज रोज जो भी आपकी समस्या रहेगी। सबसे पहले ये बात है कि पुराने जमाने की एक्सरे मशीन है, अब डिजिटल अभी नहीं आई हुआ। डिजिटल की हम आने वाले दिनों में व्यवस्था करेंगे। थोड़ी सी समस्याएं आती हैं और पुराने होने के कारण थोड़ा दिक्कत है, लेकिन अभी भी काम कर रही है। और प्रतिदिन होते हैं, संडे को और छुट्टी के दिनों को छोड़कर बाकी सारे दिन होते हैं। स्टाफ भी प्रेजेंट। डॉक्टर साहब, यहाँ एक अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं, क्या आपके द्वारा कोशिश होगा तो आ सकता है, लग सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अभी कल ही इस बात पर चर्चा हुई है CMO साहब से, और उसके लिए CMO साहब कहें लगवाने के लिए, और उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि CSC रतनपुरा पर अल्ट्रासाउंड के लिए उन्होंने मुझसे पूछा। और आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में होते हैं। सर जी, जो हड्डी के यहाँ डॉक्टर साहब हैं कि नहीं है ये तो आप बताएंगे। कुछ लोग बड़े हॉस्पिटलों में चले जाते हैं जहाँ चूसा जाता है, उनको दबोचा जाता है, उनको मरोड़ा जाता है, इसके लिए आप क्या? नहीं, यहाँ ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, उनका हफ्ते में 2 दिन ड्यूटी रहती है, बाकी जिले पे उनकी ड्यूटी है। और दिव्यांग बोर्ड में भी बैठते हैं। उनका शुक्रवार और मंगलवार के दिन बैठते हैं।
बाकी दिन में उनकी ड्यूटी में। सर जी, कुछ सूत्रों के द्वारा, कुछ मरीजों के द्वारा बताया गया कि जो आपकी डिलीवरी एम्बुलेंस है सरकार मुहैया कराई है, आपके यहाँ से फ्री में जाना है, निःशुल्क जाना है, लेकिन कुछ आशाएं द्वारा, कुछ कर्मचारियों द्वारा 200 रुपया लिया जाता है। इसके लिए आप क्या कहें, 200 लिया जाना चाहिए या नहीं? पहले बात है, जो आप बात कर रहे हैं ये बिल्कुल मिथ्याजनक है, गलत है। हाँ बिल्कुल गलत है। हाँ गलत है, इसलिए कि सरकार जितनी भी सुविधाएं दी है सब फ्री है। फ्री है, पर लेते क्यों हैं ये तो आप बताएंगे। मेरे संज्ञान में ये सब बातें नहीं है। मैं कह रहा हूँ तो उसका सबूत रखे हैं। नहीं, सबूत आप है तो मुझको दिखाइए, मैं कार्रवाई करता हूँ। चलिए, पहले की अब तो आप सर आए हैं, आपकी प्रश्न